नमस्कार, स्वागत है आपका नॉलेज हब 1842 पर। तो जैसा आप मेरे एक वीडियो पर आप एक कमेंट देख सकते हो, किसी ने कोई सतपाल नाम से कोई आईडी है, उसने ये मांगा है कि लीप ईयर का कंसेप्ट समझाया जाए। और वाकई ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सारी प्रतियोगिताओं में, परीक्षा प्रतियोगिताओं में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो चलिए आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा लीप ईयर या लीप वर्ष के बारे में। तो सबसे पहले लीप ईयर या लीप वर्ष होता क्या है? आप जानते होंगे कि जिस वर्ष में फरवरी महीने में, यानी कि क्रिश्चियन एरा सीई जिसको बोलते हैं, या ईसाई संवत के अनुसार जिस वर्ष में फरवरी मास में 29 दिन, 28 के बजाय 29 दिन होते हैं, उसको हम लीप ईयर कहते हैं। तो अच्छा, लीप ईयर कैसे पहचाना जाए? तो चलिए, इसमें लीप ईयर में दो श्रेणियां हैं, दो कैटेगरीज हैं। एक वो जो शताब्दी वर्ष नहीं है, और दूसरा वह जो शताब्दी वर्ष है। दोनों के लिए अलग अलग नियम हैं। तो सबसे पहले मैं ये भी बताऊंगा कि शताब्दी वर्ष कैसे पहचाना जाता है। तो पहली श्रेणी में चलते हैं, जब कोई वर्ष की संख्या, किसी वर्ष की संख्या जो है वो शताब्दी वर्ष ना हो, यानी कि बिना शताब्दी, नॉन सेंचुरी ईयर हो, तो उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं कि यह लीप ईयर है या नहीं। तो उसके लिए आप पहचान लीजिए। मैं चलता हूं, ये वर्तमान वर्ष है 2026। तो 2026 सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये शताब्दी वर्ष नहीं है। शताब्दी वर्ष में 2000, 1900, 1800, फिर आगे 2100, 2200, 2300, 2400, ये होंगे शताब्दी वर्ष। तो ये जैसे आप इसी संख्या से देख रहे हो, ये शताब्दी वर्ष नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, जो शताब्दी वर्ष नहीं है उसको 4 से भाग देना है, 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 चौका 20, ऊपर से उतारा 2, नहीं पहाड़ा पढ़ा जाता, लगा 0, ऊपर से उतारा 6, 6 चौक 24, पीछे 2 बच गया, यानी कि शेष फल, भागफल ये है, शेषफल ये है, कोशेंट ये है, रिमाइंडर ये है। अब रिमाइंडर 2 आ गया, यानी कि इसकी संख्या को, 2026 की संख्या को पूरा पूरा भाग नहीं दिया जा सका, तो ये क्या है, लीप ईयर नहीं है। फिर अगला साल कौन सा होगा, 2027, उसको देखते हैं। अब ये तो इसकी संख्या से विदित है कि ये लीप ईयर नहीं है, सॉरी लीप ईयर नहीं, शताब्दी वर्ष नहीं है। तो इसको भी 4 से भाग देकर देखना पड़ेगा। तो 5 और 20 खत्म, ऊपर से 2 उतारा, नहीं पहाड़ा पढ़ा जाता, लगा 0, ऊपर से 7, अब 6 चौक 24, 3। अब देखिए रिमाइंडर 3 आ गया, पूरा पूरा भाग नहीं दे पाए हम, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो ये भी लीप ईयर नहीं है। उससे अगला वर्ष होगा 2028। अब ये बताने की बात नहीं है कि ये भी शताब्दी वर्ष नहीं है, तो इसको भी 4 से भाग देकर देख लेंगे। तो ये 5 चौक 20, खत्म, माइनस किया तो खत्म, ऊपर से उतारा 2, नहीं पहाड़ा पढ़ा जाता, लगा 0, ऊपर से उतारा 8, 7 चौक 28। ठीक है, तो ये लीप ईयर होगा। इससे पिछला साल आप खुद भाग देकर देख सकते हो, 2024, वह भी लीप ईयर था। अगला लीप ईयर होगा 2028। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो शताब्दी वर्ष न हो उनको कैसे पहचाना जाता है कि ये लीप ईयर है या नहीं है। अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि शताब्दी वर्ष जो होते हैं उनको लीप ईयर कैसे
घोषित किया जाता है, कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कैसे पता लगा सकते हैं कि वह शताब्दी वर्ष जो है वह लीप ईयर है या नहीं। तो देखिए, ध्यान से देखना। अब शताब्दी वर्ष, मैं कुछ शताब्दी वर्ष लेता हूं। तो सबसे पहले मैं 1800 से चलता हूं। अब ध्यान रखिए, जब शताब्दी वर्ष को आपको लीप ईयर बनाना है या लीप ईयर घोषित करना है तो उसको 4 से नहीं 400 से भाग देना पड़ता है। तो इसको 400 से भाग देकर देख लेते हैं। तो 400 चौक 1600, घटाया तो पीछे रह गया 200। अच्छा, अब शेष फल यानी रिमाइंडर रह गया 200। इससे आगे इसको भाग देना होगा तो दशमलव में जाना पड़ेगा, यानी डेसिमल में जाना पड़ेगा। तो फिर ये पूरा पूरा भाग नहीं दे पाए तो ये भी लीप ईयर नहीं है। उसके बाद 1900 वो शताब्दी वर्ष है, सेंचुरी ईयर जिसको बोलते हैं। इसको भी 400 से भाग देकर देख लेते हैं। 400 चौक 1600, तो पीछे शेष फल देखते हैं, यानी कि रिमाइंडर देखते हैं, कितना रहा 300। अच्छा, इसके आगे अगर भाग देना होगा तो दशमलव में जाना पड़ेगा, डेसिमल में जाना पड़ेगा। तो ये भी पूरा पूरा भाग नहीं दे पाए, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो ये भी शताब्दी वर्ष जो है लीप ईयर नहीं है। उससे अगला जो शताब्दी वर्ष अभी पीछे गुजरा 25 साल पहले, वह 2000। तो इसको चेक करते हैं कि क्या ये लीप ईयर था या नहीं था। 400 से भाग दो, 400 पाया 2000। जी, पूरा पूरा भाग दे दिया हमने, या पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो ये लीप ईयर था। अच्छा, अब प्रश्न पैदा होता है कि ये दो श्रेणियां क्यों, कि सेंचुरी ईयर को हमने 400 से भाग देना है और जो नॉन सेंचुरी ईयर है उसको 4 से भाग देना, ऐसा क्यों? तो अब मैं इस रहस्य से पर्दा उठाने वाला हूं, ध्यान से देखना। हमारी धरती जो है, हमें पढ़ाया भी जाता है कि लगभग 365 दिन 6 घंटे लगाती है। कितना? ये लगभग है, पर ध्यान दीजिए। तो अगर मैं 6 घंटे 4 साल में ऐड करूं तो कितने हो जाएगा? 24 घंटे। तो एक दिन बढ़ जाता है। चलो, इसका तो पता चल गया। लेकिन फिर जब यही था तो फिर सेंचुरी ईयर को या शताब्दी वर्ष को 400 से भाग देना क्यों पड़ा? तो उसके लिए ध्यान रखिए, धरती जो है सूर्य के चारों ओर रेवोल्यूशन पूरा करने के लिए, एक रेवोल्यूशन पूरा करने के लिए, यानी एक परिक्रमा पूरी करने के लिए एग्जैक्ट इतना टाइम लगाती है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड। अच्छा, ये 6 घंटे तो पूरे नहीं हुए। अच्छा, यदि हम क्या करें कि हर साल को 4 से भाग, जो 4 से डिवाइड हो जाए तो उसको हम सेंचुरी ईयर घोषित कर दें, तो इससे क्या होगा? दिन बढ़ते जाएंगे। तो लाखों या करोड़ों साल, मतलब लाखों सालों के बाद हमें हो सकता है जो मौसम 1 फरवरी को है वो शायद हो सकता है 2 या 3 मार्च को आए। यानी कैलेंडर ड्रिफ्ट, एक चीज याद रखना, कैलेंडर ड्रिफ्ट हो जाए या संवत प्रवाह, पंचांग प्रवाह, संवत प्रवाह से ग्रसित होना पड़े। तो इस चीज को याद रखिए, इस टर्म को याद रखिए, क्या है? कैलेंडर ड्रिफ्ट। CALENDER, ड्रिफ्ट।
DRIFT, मतलब दिन, जो मौसम का फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है सर्दियां फिर जून महीने में, एक 25 लाख साल बाद गर्मियां जो है वो सर्दियां वो जून महीने में आ जाए। तो फिर इस चीज के से बचने के लिए, कैलेंडर ड्रिफ्ट से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने या खगोल शास्त्रियों ने एक विधि अपनाई कि जो सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष जो है, उसको 400 से भाग देना पड़े, ताकि वो जो जिसको डेफिसिट है या मतलब जो कमी पेशी है, उसकी भरपाई की जा सके। तो आज मेरा वीडियो तो पूर्ण हुआ, लेकिन मेरा आपके लिए एक चुनौती प्रश्न है। यह प्रश्न राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कक्षा 6 के लिए पूछा गया था। उन्होंने पूछा था, मैं प्रश्न लिखने के लिए मिटा देता हूं, मुझे लगता है कि ये आप पूरा समझ पाए होंगे कि जो बिना शताब्दी वर्ष है उसको 4 से भाग क्यों दिया जाता है, और जो शताब्दी वर्ष है उसको 400 से भाग क्यों दिया जाता है। दोनों का कारण मैंने आपको लिख दिया है, ध्यान से देख लीजिए। अब मैं आपको जो चुनौती प्रश्न है वह दूंगा। एक बार फिर से बता देता हूं, ये कक्षा 6 के लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की परीक्षा में आया था, जो प्रवेश परीक्षा में एंट्रेंस एग्जाम था उसमें आया था। अब ये वर्ष मुझे याद नहीं है, लेकिन प्रश्न याद है। उन्होंने पूछा था कि एक बच्चा है, उसका जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ। तो इसके बाद वो अपना जन्मदिन कब मनाएगा। वैसे तो इसके लिए कई और तरीके बनाए हैं, लेकिन अगर यदि वो चाहता है कि मुझे अपनी 29 फरवरी को ही मनाना है, तो वो अगला जन्मदिन उस कब मनाएगा, यह मेरा चुनौती प्रश्न है, एक चैलेंज क्वेश्चन है। यदि आप इसका उत्तर जानते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें कमेंट करके बताइए। तो मेरा आज का वीडियो पूर्ण हुआ। ये बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत करके बनाया है। यदि वीडियो जानकारी से भरपूर लगे, और ध्यान रखिए ऐसे प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, या जो नौकरियों के लिए परीक्षाएं होती हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। तो यदि मेरा वीडियो जानकारी से भरपूर लगे तो इसको अपने मित्रों, सगे संबंधियों के साथ अवश्य साझा कीजिए, बांटिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाले वीडियोस के लिए, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।